इस बार का जो लोकसभा का जो चुनाव है वो विकास पे होगा। अभी तक 7 सालों से अभी कोई फार्म नहीं भरा गया, ना बच्चों का कोई नौकरी वोकरी मिला। औद्योगिक हैरेसमेंट हुआ है, लाखों कल कारखाने बंद हो गए हैं, लाखों नौकरियां चली गई है और एक कोरोना की आड़ में जो है आप कितना रोएंगे। ये जो है सांसद लोगों का ये घमंड है। घमंड ये है कि हम मोदी के नाम पे चुनाव जीत के चले जाते हैं। अभी हम मौजूद हैं बलिया लोकसभा में और हम जानेंगे, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कितना सांसद के द्वारा विकास किया गया और क्या है इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा जनता के बीच में। जी क्या नाम है सर? मदद अम्बा जी, देखा जा रहा है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इन मुद्दों के साथ चुनाव होगा। इस बार का जो लोकसभा का जो चुनाव है वो विकास पे होगा कि कितना विकास हुआ है, विकास कार्य कितना हुआ है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि एनडीए के मुद्दे थे और उन मुद्दों पे बात होगा और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश पर बात होगा। समाज में जो अपराधियों के ऊपर नकेल कसा जा रहा है उस पर बात होगा और लोकसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं उसके ऊपर देखा जा रहा है कि काफ़ी महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है। देखिए, अब दो चीज़ें हैं। एक हम और आप अभी बात करते हैं कि एमएसपी किसानों की हाई होनी चाहिए। यदि गेहूँ खरीदेंगे सरकार, यदि 21 रुपये खरीदेगी तो क्या मतलब कि आप चाहते हैं कि उसके बाद पब्लिक को सब्सिडी भी दे सरकार? ऐसे भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। यदि किसानों के हित में सोचा जाएगा, एमएसपी जब सरकार अधिक देगी तो खरीदारी भी महंगी जब करेगी, कोई भी आप महंगी खरीदारी करेंगे तो आप उसको महंगाई कह लीजिए या किसानों का ग्रोथ कह लीजिए, वो तो होना। क्या चाहते हैं कि अभी भी गेहूँ 3 रुपये किलो ही आपको मिले, सरकार 21 रुपये में खरीद करके 3 रुपये का गेहूँ आपको दे, तो इस तरीके से आप महंगाई देखना चाहेंगे। आदमी के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा है। शर्मा जी, बलिया लोकसभा में कितना विकास हुआ? विकास तो अभी तो नहीं हुआ है, अब रोड बन रहा है और सौजन्य से अब जो भी निर्माण माननीय मोदी जी द्वारा यहाँ तो बहुत मेडिकल कॉलेज और जेल से लेकर रोडवेज से लेकर और रेलवे का विकास हुआ है। रेलवे बलिया रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है, अभी आगे भी चल रहा है। हो सकता है देखिए मेडिकल कॉलेज बन जाए या ये रोडवेज का बन जाए, इससे पहले अभी कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के चुनाव में? मुद्दे इस सब हैं, नौजवानों का वही रोजगार है, मेन रोजगार है। अभी तक 7 सालों से अभी कोई फार्म नहीं भरा गया, ना बच्चों का कोई नौकरी वोकरी मिला। बिजली की क्या समस्या है? बिजली तो ठीक है, अभी तो बहुत बढ़िया चल रही थी बिजली। अब गर्मी का मौसम है, इसमें देखिए क्या बिजली विभाग करता है और कितने देर तक चलाते हैं। तो बिजली सही से मिल रही है आपको? हाँ, बिजली अभी चल रही है। आत्मानंद राय साहब, देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, कितना विकास हुआ है बलिया लोकसभा में? देखिए, इस सरकार में जो है विकास की परिभाषा जो है बदल दी गई है। विकास का मतलब ये होता है कि बेरोजगारी दूर हो जाए, अधिक से अधिक लोगों के जेब में जो है पैसा है, क्रय क्षमता बढ़े और क्रय क्षमता जब बढ़ेगी तो मार्केट में खरीदारी करेंगे, जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन इनका जीडीपी बढ़ना, इनका विकास, ये सब ड्रामा है। ये सब झूठे जो है एक ड्रामा करते हैं कि हमारा जीडीपी इतना हो गया, हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार इतना हो गया, औद्योगिक विकास इतना हो गया, लेकिन उसी कारण पर देखिए तो कभी काल के जो है निकल जाता है कि इनका विकास कितना हुआ है। औद्योगिक हैरेसमेंट हुआ है, लाखों कल कारखाने बंद हो गए हैं, लाखों नौकरियां चली गई है और एक कोरोना की आड़ में जो है आप कितना रोएंगे। जो कोरोना के काल का ये बहाना लेते हैं कि विकास हमारा बाधक हुआ, कोरोना का काल में अगर विकास बाधक हुआ तो अदानी, अंबानी और ये जो टीका की लगाने वाली कंपनियां हैं पैदा करने वाली, इनका विकास कैसे हो गया और गुराऊ का तौरू का विनाश कैसे हो गया? देखिए, बलिया लोकसभा हो या सलेमपुर लोकसभा, ये दोनों लोकसभा में कोई विकास का कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। स्थितियाँ ये है कि जो विकास का होना चाहिए वह तो धरती पे दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति ये बहुत है और ये जो है सांसद लोगों का ये घमंड है। घमंड ये है कि हम मोदी के नाम पे चुनाव जीत के चले जाते हैं।
तो जब मोदी के नाम पे चुनाव जीत के जाते हैं तो हमको संसद से क्षेत्र में काम करने की, विकास करने की क्या आवश्यकता है? क्या बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी हुई है? तो मैं आपसे इस संबंध में कहना चाहता हूं कि 2 करोड़ इन्होंने हर साल की नौकरी इन्होंने दे दी है। 20 करोड़ नौकरी इन्होंने दे दिया। तो आप तमाम लोगों के घरों में जो किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, वो तो जानते हैं कि कितनी नौकरियां मिली। ये बेरोजगारों की फौज इन्होंने खड़ा कर दिया। इस देश के अंदर ऐसी स्थिति इन्होंने कर दिया कि सारी सार्वजनिक संपत्ति को इन्होंने बेच दिया। ये विकास है इनका। देखिए सर, आज हमारी जो मुख्य सड़कें हैं वही ठीक है, वरना गांव का रास्ता ही खस्ता है सर। कष्ट हो रहा है। कहते हुए मैं लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी कर्मचारी था, रिटायर हो गया हूँ। और जब गांव में मैं जाता हूँ तो इतनी सड़कें टूटी फूटी है कि कोई अनजान व्यक्ति अंधेरे में जाता गिर जाएगा हाथ पर। इतना विकास हुआ है। अब क्या हम कहें अब। अच्छा, इस बार जो देखा जा रहा है कि क्या मुद्दा रहेगा जब मतदान करने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? केवल यही मुद्दा है राम मंदिर का। राम का मंदिर बन गया, वही मुद्दा है। वरना हमारे जनपद की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। आप ग्रामीणों में चले जाइए, देखिए सड़कों की क्या दशा है। ऐसा है कि हमारा क्षेत्र सलेमपुर पड़ता है। अब हम लोगों का रेलवे का स्टेशन आंदोलन की इस पे से तो रुकने लगी और हमारी ये सांसद मौजूद है, अब उस प्लेटफार्म को ख़त्म कर दो। दूसरा सवाल है कि ये लोग तो झूठे हैं। मोदी झूठा है, योगी झूठा है, अमित शाह झूठा है, केवल झूठ बोलने वाले। और विकास कह रहे हैं सब कि विकास हो रहा है। विकास कहाँ से? विनाश हो रहा है। ये सारे लोग झूठे हैं। क्या इन लोगों का बेरोजगारी पर कोई बहस है? महंगाई पर बहस है? भ्रष्टाचार पर बहस है? भ्रष्टाचार तो सीमा पार कर रहा है। हत्याएं, बलात्कार तो हो रहा है। कहाँ जंगल राज समाप्त है? कौन है सांसद और कितना विकास हुआ है? अभी तो हमारे यहाँ सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं, जिनको आज 5 साल बीत गया, आज तक हम फेस टू फेस उनको आज तक हम कभी मिले ही नहीं। पेपर के माध्यम से कभी उनकी तस्वीर छपती आती है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।